अस्सलामुअलैकुम बच्चों। सबक नंबर 4 नज़्म सब्ज़ी वाला हमने समझ ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल जवाब की तरफ। हमारा पहला सवाल है, सब्ज़ी वाले ने सब्ज़ी बेचने के लिए क्या आवाज़ लगाई। पहले तो ये बताइए कि इस सवाल में से कौन से लफ्ज़ से हमें ये पता चल रहा है कि ये एक सवाल है। क्या क्या लफ्ज़ से हमें ये पता चल रहा है कि ये एक सवाल है। ठीक है, यानी कि हमें क्या कलर से लिखना होगा, क्या कलर से लिखना होगा। ठीक है, देखिए, सब्ज़ी वाले ने सब्ज़ी बेचने के लिए क्या आवाज़ लगाई। अब बार बार हमारी नज़्म में जो दो मिसरे आए थे, सब्ज़ी वाला सब्ज़ी लाया, सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी ले लो, तो क्या आवाज़ लगाई सब्ज़ी वाले ने। सब्ज़ी वाले ने सब्ज़ी बेचने के लिए सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी ले लो आवाज़ लगाई। सिर्फ क्या की जगह हमने सब्ज़ी ले लो लिखा है, बाकी सब कुछ हमारा सवाल में से आ गया है। सब्ज़ी वाले ने सब्ज़ी बेचने के लिए सब्ज़ी ले लो आवाज़ लगाई। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल है, सब्ज़ी वाले के पास कौन सी सब्ज़ी नहीं थी। अब इसमें कौन सा लफ्ज़ है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये एक सवाल है। कौन, ठीक है, तो कौन तो हमें कलर से लिखना है। अब हमें जवाब ढूंढना है कि कौन सी सब्ज़ी नहीं थी सब्ज़ी वाले के पास। सीता बोली सब्ज़ी वाले, क्यों नहीं लाए आज करेले। कौन सी सब्ज़ी नहीं थी सब्ज़ी वाले के पास, करेले नहीं थे। तो हम जवाब लिखते हैं, पहले हमने सवाल लिखा, सब्ज़ी वाले के पास कौन सी सब्ज़ी नहीं थी। अब देखिए हमने कलर से क्या क्या लिखा है, हमने लिखा है कौन सी सब्ज़ी और थी। पहले हम जवाब दोहराते हैं, सब्ज़ी वाले के पास करेले नहीं थे, तो फिर करेले और थे, ये चीज़ें हमारी जवाब में से नहीं आई है, बाकी सब कुछ हमारा जवाब में से है। सब्ज़ी वाले के पास करेले नहीं थे, सिर्फ करेले और थे हमने जवाब के लिए लिखे हैं, बाकी सब कुछ सवाल में से आया। और क्या चीज़ें हैं, कौन से अल्फाज हैं जो जवाब में नहीं है, कौन सी सब्ज़ी और थी की जगह थे हो गया। ठीक है, तो कौन सी सब्ज़ी की जगह करेले और थी की जगह थे। ठीक है, सब्ज़ी वाले के पास करेले नहीं थे। अगला सवाल, सीता ने सब्ज़ी वाले से कौन कौन सी सब्ज़ियाँ ख़रीदी। कौन कौन, ये है हमारे सवाल वाले अल्फाज। आते हैं उसी पैराग्राफ की तरफ, यानी उसी बंद की तरफ। सीता बोली सब्ज़ी वाले, क्यों नहीं लाए आज करेले, अच्छा तोरी लीमू दे दो, लाओ मुझे कुछ आलू दे दो। तोरी लीमू आलू, क्या क्या ख़रीदे, 3 सब्ज़ियाँ ख़रीदी हैं, तोरी लीमू और आलू। अब आते हैं सवाल की तरफ। सीता ने सब्ज़ी वाले से कौन कौन सी सब्ज़ियाँ ख़रीदी। यहाँ वाले से के आगे से सब कुछ हमारा कलर से है, देखते हैं ऐसा क्यों है। सीता ने सब्ज़ी वाले से, ठीक है, आगे हमारा जवाब तोरी लीमू और आलू ख़रीदे। यहाँ जो ख़रीदी थी इसकी जगह ख़रीदे हो गया। ठीक है, और कौन कौन सी सब्ज़ियाँ की जगह उन सब्ज़ियों के नाम आ गए, तोरी लीमू और आलू। ठीक है, जो कौन कौन सी सब्ज़ियाँ थी उनकी जगह हमने लिख दिया तोरी लीमू और आलू, और ख़रीदी की जगह ख़रीदे, बाकी सब कुछ सवाल में से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इस नज़्म में किन किन सब्ज़ियों के नाम आए हैं। इस नज़्म में किन किन सब्ज़ियों के नाम आए हैं। सवाल में कौन से अल्फाज हैं वो जिनसे सवाल पता चल रहा है हमें, किन किन। ठीक है बेटा, इस सवाल में बच्चों बहुत सारी सब्ज़ियों के नाम आए हैं इस नज़्म में, और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इस नज़्म में कुल 16 सब्ज़ियों के नाम आए हैं, है ना। तो देखिए इधर, इस नज़्म में किन किन सब्ज़ियों के नाम आए हैं। इस सवाल में हमने किन किन, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये एक सवाल है, वही अल्फाज कलर से लिखे हैं। आगे देखते हैं, इस नज़्म में
यहाँ तक हो गया हमारा, सवाल में से जवाब आ गया। अब किन किन की जगह हम 16 सब्जियों के नाम नहीं लिखेंगे, 16 की जगह हम 8 सब्जियों के नाम लिख लेते हैं। आलू, गोभी, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, मेथी और पालक। आगे हमने लिख दिया वगैरह। बच्चों, वगैरह का मतलब क्या होता है आपको पता है? बच्चों, वगैरह हम यूज़ करते हैं एक्सेट्रा के लिए, यानी कि जो हम इंग्लिश में ECT लिखते हैं ना, वगैरह वगैरह, यानी इसके आगे और भी इनके जैसे। ठीक है, तो हमने 16 सब्जियों के नाम नहीं लिखे, सिर्फ आगे 8 लिख दिए और उसके आगे हमने लिख दिया वगैरह सब्जियों के नाम आए हैं। ठीक है, इस नज़्म में आलू, गोभी, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, मेथी और पालक वगैरह सब्जियों के नाम आए हैं। ठीक है, ये हमारा जवाब हो गया। ऐसे ही हमें बाकी सारे सवालों को पढ़ना है, समझना है और समझ समझ कर अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब सवाल जवाब के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग लिखिए। जो लफ्ज़ हमें दिया गया है उसके हुरूफ अलग अलग करके लिखना है हमें बस। ठीक है, पहला लफ्ज़ है भिंडी। भिंडी में पहला लफ्ज़ क्या है, पहला हर्फ क्या है? बे नहीं, पहला हर्फ है भे। हमने पिछले सबक में भी ये सीखा था कि बे दो चश्मी है, जब भी किसी हुरूफ से दोस्ती करता है तो उसका हाथ नहीं छोड़ता, हमेशा उसके साथ फिर मिलाकर ही लिखा जाता है। तो बे नहीं, होगा हमारा भे। भे के बाद नून, नून के बाद डाल, डाल के बाद छोटी ये, भिंडी। ठीक है, भे, नून, डाल, छोटी ये, भिंडी। नंबर 2 बैगन। नंबर 2 क्या है? बैगन। पहला हर्फ है बे, दूसरा हर्फ क्या है? 2 नुक्ते हैं ये के नीचे, बड़ी ये, एक की आवाज़ है तो बड़ी ये। फिर है हमारा गाफ, फिर आ गया आखिर में नून। ठीक है, बे, बड़ी ये, गाफ, नून, बैगन। अगला लफ्ज़ है टमाटर। पहला हर्फ टे, दूसरा हर्फ मीम, तीसरा हर्फ अलिफ, चौथा टे और आखिरी हर्फ हमारा यानी 5वां रे। ठीक है, नंबर 4 करेला। करेला में पहला हर्फ काफ, दूसरा हर्फ रे, चौथा बड़ी ये, एक ही आवाज़ है इसलिए बड़ी ये, फिर लाम और फिर अलिफ। उसके बाद नंबर 5 चुकंदर। पहला हर्फ चे, चे के बाद ऑफ, ऑफ के बाद नून, नून के बाद दाल, दाल के बाद रे। ठीक है, चुकंदर। 5 हर्फ हो गए हमारे। यह अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तस्वीरों की मदद से खाली खानों में सही हर्फ लिखिए। जो हमारी तस्वीरें हैं उनकी मदद से हमें खाली खानों में सही हर्फ लिखना है। ठीक है, तो तस्वीरें देखते जाएंगे और खाली खानों में हर्फ लिखते जाएंगे। यहाँ देखिए, पहला है, यहाँ पे कौन सी तस्वीर है? आलू। अलिफ और लाम दिया गया है, कौन सा हर्फ गायब है? वाओ। ठीक है, वाओ लगा दिया, आलू बन गया। यहाँ क्या है? मूली। मीम वाओ लाम है, आखिर में क्या आएगा? छोटी ये, मूली। अब यहाँ देखिए ऊपर क्या है? गोभी और ओ भी लिखा है, तो कौन सा हर्फ मिसिंग है, कौन सा हर्फ गायब है? गाफ। ठीक है, गोभी बन गया। अब ये देखिए क्या है? ये गाजर। गाज है और क्या गायब है? रे। बन गया हमारा गाजर। यहाँ देखिए अदरक, ऊपर से नीचे आएंगे अलिफ, दाल, रे और काफ, क्या बन गया? अदरक। ये रही हमारी लौकी। यहाँ से शुरू करते हैं, लाम, वाओ, काफ, छोटी ये, लौकी। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ भिंडी बची है हमारी, भे है, छोटी ये है, यहाँ क्या आएगा? नून और यहाँ दाल, भिंडी। आलू, मूली, गोभी, गाजर, अदरक, लौकी, भिंडी। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक काम करते हैं, इसके आगे का काम हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम।